सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक बन चुका है सिंपल मशीन और बहुत सारे छात्र लगातार परेशान हैं कि गुरुजी सरल मशीन का एक छोटा सा वीडियो आप जरूर लाओ। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग केवल और केवल 8 मिनट के अंदर सिंपल मशीन की जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको रिवाइज कर लेंगे और यकीन मानिए अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया है तो ग्रुप डी पेपर में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। इस सेशन का पीडीएफ आप सबों के लिए काफी मायने रखेगा, इसलिए ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप द लॉजिकल साइंस से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सरल मशीन के बारे में। मेरे भाई नाम से ही स्पष्ट है, सरल मशीन यानी कि सिंपल मशीन, वैसा मशीन जो हमारे काम को सरल बना दे, आसान बना दे। अब होता क्या है, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें हमें किसी भारी वस्तु को ऊपर उठाना होता है या फिर किसी भारी वस्तु को ऊपर उठा के कहीं पे रखना होता है, किसी भारी वस्तु को नीचे उठाना होता है। आप कल्पना करो कि अगर कोई 50 केजी का पत्थर आपको कह दे कि ऊपर उठा के 5 मीटर की ऊंचाई पर रखना है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमारे लिए टफ हो जाएगा। वहीं पे अगर हम सिंपल मशीन का सहायता ले तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल मशीन क्या करता है सर, जो हमारे द्वारा बल लगाया जाता है उस बल के परिमाण या फिर दिशा में परिवर्तन करके कार्य को आसान बना देता है। जैसे हम एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहें कि मेरे भाई आप कुएं से जो पानी भरते हो, तो जैसे ही पानी भरा बाल्टी पानी से ऊपर आता है आपको भारी महसूस होता है। अगर उसी पानी भरने के लिए एक पुल्ली का सहारा ले लिया जाए तो आप सभी कहेंगे आसानी से रस्सी खींचेंगे और पानी भरा हुआ बाल्टी ऊपर आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम सरल मशीन की बात करेंगे, सिंपल मशीन की बात करेंगे, तो आप क्या कहेंगे सर, वैसा मशीन जो किसी कार्य को बल के परिमाण या दिशा में परिवर्तन करके कार्य आसान बना देता है, सरल मशीन कहलाता है। अब आपके एनसीईआरटी में जो सिंपल मशीन के बारे में पढ़ना है वो 3 सिंपल मशीन पढ़ना है। पहला पुल्ली, दूसरा आपका इंक्लाइंड प्लेन और तीसरा आपका उत्तोलक। ये बात ध्यान में रखिएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर हम पुली की बात करते हैं यानी कि घिरनी की बात करते हैं तो क्या होता है। ध्यान देना कि ये जो पुली है आप सभी देख रहे होंगे, ये पुली क्या करता है, बल की दिशा परिवर्तित करता है। पुली क्या करता है, बल की दिशा परिवर्तित करता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि पुली बल की दिशा परिवर्तित करके हमारे काम को आसान बना देता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये हमारा कोई एक सर लोड है, मतलब आप कह सकते हो कोई वजन है जिसको हमें ऊपर की ओर उठाना है। तो अगर हम सीधे सीधे सर ऊपर की ओर बल लगाएं तो ये हमारे लिए टफ हो जाएगा। लेकिन इसी लोड को हम लोग क्या करें सर, इस पुल्ली के माध्यम से इस तरीके से खींचे तो सर इस लोड को सर ऊपर इस सीधे उठाने के बजाय सर इसके तिरछा खींचने में क्या होगी, हमें आसानी होगी। और मेरे मित्र इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर जो सिंपल मशीन है वो बल के परिमाण या बल की दिशा में परिवर्तन करके हमारे काम को आसान बना देता है। अब ध्यान रखना कि कोई भी सिंपल मशीन है उससे लाभ हो रहा है, ये बात कैसे पता चलेगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोई भी सिंपल मशीन होगा उससे जो लाभ होगा इस बात का पता हमें यांत्रिक लाभ से चलेगा। कैसे? यांत्रिक लाभ, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है सर, भार बटा आयास होता है। क्या होता है? भार बटा आयास। मेरे मित्र यहां पे भार क्या है, तो सर जो सिंपल मशीन में आप देख रहे हो कि वह बल जिसके विरुद्ध मशीन कार्य करेगा। मान लो कि ये आपको 50 केजी का लोड उठाना है, तो आपका लोड क्या हो गया, आप कहेंगे 50 केजी। अब यहां पे आप इसको खींच रहे हो तो ये आपका एफर्ट है जिसको हम लोग प्रयास या आयास भी कहते हैं। तो सर ये जो लोड है और ये जो प्रयास है, इस दोनों का अनुपात यांत्रिक लाभ कहलाता है। कोई भी सिंपल मशीन होगा उससे हमें किस तरह से लाभ हो रहा है इस बात का पता कैसे चलेगा, आप कहेंगे यांत्रिक लाभ से, जो कि क्या होता है सर, लोड और एफर्ट का अनुपात होता है। अब यहां पे ध्यान रखना आप सभी कि ये जो पुल्ली है इससे संबंधित 2 बातें ध्यान में रखना है। पहला क्या कि सर जो स्थिर घिरनी होगी, जो स्थिर घिरनी होगी, मेरे मित्र सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में, स्थिर घिरनी का मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ कितना होगा, 1 के बराबर होगा। और ध्यान रखना यहां पे कि ये तो हमने स्थिर घिरनी लिया है, इसी जगह पे हम सर कोई मूवेबल पुल्ली भी ले सकते हैं या बहुत सारा पुल्ली ले सकते हैं जिसको हम लोग पुल्ली का निकाय कहेंगे। तो याद रखना आप सभी कि चल चल घिरनी, चल घिरनी अथवा चल घिरनी अथवा ठीक है घिरनी के निकाय का, घिरनी के निकाय का, चल घिरनी अथवा घिरनी के निकाय का मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है।
मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, एक से अधिक होता है। ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखेंगे। स्थिर गिरने का मैकेनिकल एडवांटेज एक, और अगर कोई मूवेबल या सिस्टम ऑफ पुली है तो उसका यांत्रिक लाभ आप कहेंगे एक से अधिक होगा। अब आनत तल इंक्लाइंड प्लेन कुछ नहीं है, एगो तख्ता है जेकरा थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ट्रक वगैरह पे सामान चढ़ाते हैं। मेरे मित्र, आप सिंपल कल्पना करो कि इस बक्सा को इस व्यक्ति के द्वारा इस ट्रक पे चढ़ाना है, आप कहेंगे थोड़ा सा टफ काम है। लेकिन हम कहें एगो पटरा डाल दो यहाँ पे, उसको सुला करके अब इस पे खिसका करके दे दो, आप कहेंगे आसान है। तो मेरे मित्र, इंक्लाइंड प्लेन आप कह सकते हो वैसा सिंपल मशीन है जो किसी भारी वस्तु को ऊपर चढ़ाने और नीचे उतारने दोनों में मदद करता है। अब याद रखना आप सभी कि इंक्लाइंड आपका जितना लंबा होगा आपको फोर्स उतना कम लगाना होगा। और मेरे मित्र, आप सभी देख रहे हो कि अगर हम इस लोड को ऊपर की ओर सीधे सीधे उठाएं तो कम ऊंचाई पे भी हमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। लेकिन हम सर क्या करें, सर जो आपका लेंथ है इंक्लाइंड प्लेन का उसको थोड़ा बढ़ाएं, आप कहेंगे सर कम बल लगाना पड़ेगा। ज्यादा बढ़ा दें, आप सभी कहेंगे सर हमें और कम बल लगाना पड़ेगा। तो मेरे मित्र, याद रखना कि आनत तल का यांत्रिक लाभ कितना होता है। आनत तल का यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है। आनत तल का यांत्रिक लाभ याद रखेंगे एक से अधिक होता है। और चूंकि मेरे भाई यहां पे भी मैकेनिकल एडवांटेज भार बटा आयास होगा, लोड बटा एफर्ट होगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि मेरे मित्र, आनत तल के केस में हम मैकेनिकल एडवांटेज जो हमारा आनत तल की लंबाई है और जो उसका ग्राउंड से ऊंचाई है उसका अनुपात भी ले सकते हैं, यानी कि MA इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे L बटा H हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे कि जो तीसरा आपको पढ़ना है वो है उत्तोलक। क्या है, एक सीधी अथवा मुड़ी हुई छड़ जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूर्णन करती है। उस निश्चित बिंदु को आप सभी याद रखना आलंब कहते हैं। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान रखेंगे कि कोई भी लीवर होगा, उत्तोलक होगा, उसमें 3 मेन पॉइंट होंगे। पहला एफर्ट, जहां पे आपके द्वारा बल लगाया जाएगा, मतलब आयास वो बिंदु होगा जहां पे आपके थ्रू बल लगाया जाएगा। आलंब मेरे मित्र, इसी बिंदु के चारों ओर ये लीवर जो है वो घूर्णन करेगा। और लोड वो पॉइंट है जहां पे इस लीवर के द्वारा भार को क्या किया जाएगा, सर उठाया जाएगा। तो सर कोई भी उत्तोलक होगा उसमें 3 मेन पॉइंट होते हैं, आयास, भार और फलक्रम। फलक्रम के चारों ओर ये घूमेगा, आयास हमारे द्वारा यहां पर लगाया जाएगा, लोड यहां पे सर इस सिंपल मशीन के थ्रू या आप कह सकते हो लीवर के थ्रू किसी भार को उठाया जाएगा। मेरे मित्र, याद रखना कि आयास से लेकर के फलक्रम तक के पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखेंगे इसको आयास भुजा कहते हैं, आयास भुजा। और लोड से लेकर के फलक्रम तक के पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, भार भुजा कहते हैं। और मेरे भाई याद रखेंगे कि ये जो लीवर है ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। और मेरे मित्र, यहां पे भी हमारा जो यांत्रिक लाभ होगा, मैकेनिकल एडवांटेज होगा, वो क्या होगा, सर लोड बटा एफर्ट होगा, लोड बटा एफर्ट। तो कभी भी आपसे यांत्रिक लाभ से संबंधित सवाल पूछा जाए तो आप जितना भार होगा और जो आयास होगा उसको डिवाइड कर देंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगा। मेरे मित्र, चूंकि आप सभी ये कह रहे हो कि गुरुजी ये जो लीवर है ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप सभी ये कह सकते हो कि गुरुजी लीवर में आयास इंटू आयास भुजा, आयास इंटू आयास भुजा किसके बराबर होती है, सर भार इंटू भार भुजा के बराबर होती है, भार इंटू भार भुजा के बराबर होती है। ये बात ध्यान में रखना। अब मेरे मित्र, ये जो लीवर है इसके एफर्ट, फलक्रम और लोड, इस तीनों बिंदु के सापेक्ष में इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और आप ये कह सकते हो कि सर लीवर यानी कि उत्तोलक जो है ये 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन सा, सर फर्स्ट क्लास लीवर, ठीक है, दूसरा सेकेंड क्लास लीवर और तीसरा थर्ड क्लास लीवर। मेरे मित्र, आपके एग्जाम में जो लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं वो फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर के एग्जाम्पल से सवाल पूछे जा रहे हैं। हड़बड़ाना नहीं है कि फर्स्ट क्लास केकरा कहेंगे, सेकंड क्लास केकरा कहेंगे। दिमाग में सेट रखना है कि 3 बिंदु होगा, कोई भी लीवर होगा तो फलक्रम, एफर्ट और लोड। बस याद ये रखना है सर, छोटा सा ट्रिक, ये FLE ध्यान में रखना। क्या रखेंगे, FLE। मेरे मित्र, वैसा लीवर जिसमें फलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में होगा, फलक्रम क्या होगा, सर लोड और एफर्ट के बीच में होगा, उसको हम लोग फर्स्ट क्लास लीवर कहेंगे। जैसे कि आप मेरे मित्र कैंची की बात करते हो, कैंची में आप देखते हो कि एक पॉइंट पे दोनों जो उसका मतलब मुंह होता है वो घूमते रहता है। तो मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि कैंची, पिलास,
जो आपका सीसॉ प्रकार का झूला है, संडासी जिसको हम लोग सरसी भी कहते हैं, ये सब क्या है, फर्स्ट क्लास लीवर है। इसका फलक्रम यहां है, लोड ये हुआ और ये हाथ से आप इसको दबा रहे हो, तो ये हमारा एफर्ट हो गया। तो मेरे मित्र वैसा लीवर जिसमें फलक्रम बीच में हो क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्लास लीवर। वैसा लीवर जिसमें L4 लोड है, तो वैसा लीवर जिसमें लोड क्या हो, आप कहेंगे बीच में सेकंड क्लास लीवर होगा। जैसे कि नींबू निचोड़ने वाला मशीन है, तो इसका ये वाला पॉइंट क्या हो गया, फलक्रम, और यहां पे आप दाब रहे हो तो ये लोड हो गया, और यहां आप प्रयास करोगे तो मेरे मित्र वैसा लीवर जिसमें लोड बीच में हो क्या कहलाएगा, सेकंड क्लास लीवर। और आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया था, बोतल खोलने की मशीन किस क्लास का लीवर है, आप कहेंगे सेकंड क्लास लीवर है। मेरे मित्र जो आपका थर्ड क्लास लीवर होगा उसमें E4 एफर्ट, तो एफर्ट क्या होगा, बीच में होगा। और याद रखना आप सभी कि सर जब हम लोग वैसे लीवर की बात करेंगे जहां पे आयास बिंदु यानी कि एफर्ट पॉइंट बीच में होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड क्लास लीवर। जैसे कि मेरे मित्र रोटी सेकने वाला चिमटा होता है, तो चिमटा का ये दोनों मुंह है, और आप यहां पे देखोगे तो ये क्या है, आप कहेंगे फलक्रम, और यहां आप एफर्ट लगा रहे हो, और ये आपका लोड है, तो ये क्या हो गया, थर्ड क्लास लीवर। एग्जाम्पल, चिमटा, झाड़ू, हथौड़ी, चप्पू, चिमटी, ये सब क्या है, आप सभी कहेंगे थर्ड क्लास लीवर है। तो बस ये लीवर के कितने प्रकार हैं ये ध्यान में रखना, आपका काम बन जाएगा। इससे ज्यादा आपके ग्रुप डी पेपर में कुछ और नहीं पूछा जा रहा है। तो अगर आपको इतनी सी बातें ध्यान में है मेरे मित्र, यकीन मानिए सिंपल मशीन से संबंधित सभी सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही ध्यान में रखना, एक छोटा सा अपडेट भी देना चाहेंगे, आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर एनसीईआरटी के साथ साथ रेलवे 2024 से लेकर के अभी तक के जितने भी पेपर हैं उन सभी का चैप्टर वाइज एनालिसिस करना चाहते हैं, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे सभी बैचेज पर अभी सर इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है। ये ऑफर 13 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक आप सभी के लिए उपलब्ध है, और ऑफर और बैच से संबंधित जानकारी आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।